हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना एनर्जी, जिसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और साथ साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वहां पे कंप्लीट कर लिया था और उनके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए थे। आज का जो टॉपिक है हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, जो कि होगा हमारा पावर। तो चलिए हम आपका अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर। तो बेसिकली अगर स्टेटमेंट देखें तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब है कि कोई डिवाइस, कोई मशीन या कोई ह्यूमंस भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, कितने टाइम में कितने काम को करता है वो उसकी पावर को डिफाइन करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी काम को करने में कम टाइम ले रहा है तो इट मींस उसकी पावर ज्यादा है, और वहीं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी काम को करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी पावर कम है। तो अगर स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है कि पावर जो है अपने पास वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया इसका। इट मींस दो केस अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि वर्क अपने पास है, फर्स्ट केस है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 100 जूल वर्क कर रहा है 10 सेकंड में, वहीं दूसरा जो है वो 100 जूल वर्क कर रहा है 20 सेकंड में। अगर ध्यान से देखें तो इसको ये सिर्फ पावर जो कर रहा है ये 10 वोट इसकी पावर आ रही है, जबकि इसकी पावर जो है वो आ रही है 5 वोट। इट मींस P2 इज ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि सेम वर्क को करने में इस ऑब्जेक्ट सेकंड ने 20 सेकंड्स लिए, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 20 सेकंड्स लिए, जबकि उसी वर्क को करने में इसने 10 सेकंड लिया। तो यहाँ पावर किसकी ज्यादा हुई, जो P1 की पावर है वो P2 से ज्यादा होगी। तो ये होता है पावर, मतलब किसी काम को करने में कोई ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की पावर पे डिपेंड करेगा। क्लियर? पावर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कुछ मशीन ऐसी होती है जो बहुत जल्दी काम करती है, इट मींस उसकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा है, जो बहुत डिले करती है उसकी पावर एफिशिएंसी कम है। तो ये होता है हमारा पावर। अगर इसकी बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है अपने पास वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्लियर? और अगर बात करें इसकी एक और यूनिट होती है इंजीनियरिंग यूनिट कहते हैं उसको, वो होती है हॉर्स पावर, जिसको HP से डिनोट करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वॉट के बराबर होती है। इंजीनियरिंग यूनिट वही है जो जनरली हमारे घरों में, जैसे कि इंजीनियरिंग वर्क्स में हमारे घर में भी एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि मोटर, पंप जिसे कहते हैं, पानी खींचने के लिए इस पंप को यूज करते हैं। वो जब हम मार्केट से लेके आते हैं इलेक्ट्रिशियन से, तो वो जो होती है वो हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसकी पावर जो होती है हॉर्स पावर में गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे खरीदते हैं कि हमारा यूसेज कैसा है या हमें पानी कहाँ से कहाँ पर भेजना है, डिलीवर करना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने हॉर्स पावर की मोटर। तो इंजीनियरिंग वर्क जो होते हैं वहां पे हम पावर को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं। जो गाड़ियां हम खरीदते हैं उनकी पावर भी हॉर्स पावर में कैलकुलेट की जाती है। तो ये होगी इसकी इंजीनियरिंग यूनिट, और ऐसा यूनिट हो गई इसकी वॉट। क्लियर? अब हम करेंगे 1 वॉट को डिफाइन। तो जैसे कि पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? वर्क अपॉन टाइम, यानी हमें अगर 1 करना है तो आपको पता है कि फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज है सबको उसकी 1 यूनिट से पहले पुट कर देते हैं। पावर 1 वोट, वर्क 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड, तो बन गया 1 वॉट ऑफ पावर। द बॉडी इज सेड टू हैव 1 वॉट ऑफ पावर इफ इट कैन परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क को करने में 1 सेकंड लेता है तो इट मींस उस ऑब्जेक्ट की पावर होगी 1 वॉट। क्लियर? अब इससे एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हमने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पुट क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ, वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, एफ वी। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर, चलिए यहां तक समझ में आया। 1 वॉट पावर, इसको नोट करेंगे। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है ये होती है किलोवाट आवर। कमर्शियल मतलब लाइक कमर्शियल यूज में, जैसे बिजनेस पर्पसेस में जो यूनिट यूज होती है वो किलोवाट आवर होती है। इसका बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप अपना कभी घर का इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखिएगा, उसके अंदर रीडिंग्स चल रही होती है। जिन रीडिंग्स को आप कहते हो कि हमारा इतना यूनिट बिल आया है, तो वो रीडिंग जो होती है वो किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट की जाती है। तो वही होता है कमर्शियल यूनिट। अब हम ये देख रहे हैं कि कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी। अब इसको ना लिखने का तरीका बड़ा यूनिक है। किलो का तो के स्मॉल होता है, वॉट का डब्ल्यू कैपिटल और आर का एच, तो इस वे में इसको लिखा जाता है। क्लियर। अब जैसा कि बोल रहा है कि किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी किसके बराबर है, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 6 6 36, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखे ना, हमने वो पढ़ा था कि वॉट इक्वल्स टू आ रहा था जूल अपॉन में सेकेंड, ये आ रहा था। तो वॉट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू क्या बन गया, जूल। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ये क्या बन गया अपना, ये बन गया जूल। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो मैंने इसको 10 से डिवाइड और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ये 10 तो यहाँ डेसिमल बन जाएगा 3.6 और ये आ गया 10 की पावर 6 जूल। तो इट मींस 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतनी एनर्जी। 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, राइट। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी होगी, जो 1 किलोवाट आवर के पास होगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिट की फॉर्म में भी हमें दे दिए जाते हैं, या हमें यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट करना होता है। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक दो केस ऐसे भी देख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो उससे इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एक बार इस सारी चीज को नोट कर लीजिए आप। क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब इस पे ना कुछ हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2 गर्ल्स each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girl A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. Right? Girl A takes 20 seconds, B takes 50 seconds. Accomplish this task. What is the power expended by each girl? क्या कह रहा है, दो गर्ल है, दोनों का जो वेट है, तो वेट ऑफ गर्ल ए इक्वल्स टू वेट ऑफ गर्ल बी। तो इसको सिंपल सा ले लेते हैं, डब्ल्यू है ना, कितना है 400 न्यूटन, और वेट हमें पता है इक्वल्स टू होता है mg के बराबर, राइट। तो अपने को mg कितना दे दिया यहाँ 400 न्यूटन, ये हम लोगों को पता है वेट इक्वल्स टू होता है mg। अब दोनों की जो हाइट है, दोनों का सेम हाइट 8 मीटर पर चढ़ना है, ठीक है। जबकि गर्ल ए जो है वो 20 सेकंड ले रही है, गर्ल बी जो है 50 सेकंड ले रही है, ठीक है। अब देखो इस तरफ कर लेते हैं हम, पहले हम कर लेते हैं 4 गर्ल ए, पावर ऑफ ए इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। गर्ल ए के लिए टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, राइट। वर्क इक्वल्स टू होता है mgh, राइट, क्योंकि एक पोजीशन चेंज हो रही है तो वर्क इक्वल्स टू mgh। तो पावर ऑफ a इक्वल्स टू
mgh/t। क्लियर? mgh, अब mg की वैल्यू कितनी है 400, h है 8, 400 इंटू 8, टाइम है 20, 0 से 0 गया, ये गया 20 इंटू 8 तो आ गया 160 वॉट, ये आ गया ए के लिए। ठीक है, गर्ल ए की पावर आ गई 160 वॉट। दूसरी तरफ अपने पास स्टार्ट करते हैं फॉर गर्ल बी, इसने टाइम लिया है 50 सेकेंड्स। सब कुछ सेम, पावर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इक्वल्स टू हो गया mgh अपॉन में टाइम। mg है 400, h है 8, टाइम हो गया 50। सब कुछ सेम है, बस टाइम डिफर कर रहा है, बाकी सब चीज अपने पास यहाँ पे सेम दे दी है ना। 8 8 8 64, तो B की जो पावर आ रही है वो आ रही है 64 वॉट। और हमें किसने क्या पूछा है, दोनों की पावर कितनी होगी, ये हमने निकाल दिया। अगर ये पूछता है कि कौन ज्यादा ले रहा है या कौन कम ले रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि A की पावर ज्यादा है और B की पावर कम है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take g equals to this. क्या कह रहा है, एक बॉय है जिसका मास 50 kg है, तो सबसे पहले अपने को मिल गया है मास 50, वो 45 स्टेप चढ़ता है किसी स्टेयर केस के, यानी 45 सीढ़ियां हैं। ठीक है, हर सीढ़ी को चढ़ने में 9 सेकंड लग रहे हैं, नहीं 45 सीढ़ियों को चढ़ने में 9 सेकंड लग रहे हैं, जबकि एक स्टेप की हाइट है अपने पास 15 सेंटीमीटर। तो स्टेयर केस पे चढ़ने पे कितनी पावर लगेगी? क्लियर, एक की हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो 45 की हाइट कितनी होगी? तो पहले हम क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ वन स्टेप, यह है 15 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 15/100 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी होगी ऑफ स्टेयरकेस, h इक्वल्स टू हो गया 45 इंटू 15/100, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब निकालना है पावर, जबकि टाइम कितना दे रखा है 9 सेकंड, जी अपने को दे रखा है, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इक्वल्स टू mgh अपॉन टाइम। अब m है 50, g है 10, हाइट अभी निकाली हमने 45 इंटू 15 अपॉन में 100, 45 15, और टाइम कितना है अपने पास 9। क्लियर, अब देखिए 1 2 कैंसिल, 5 5 5 जा 25, 25 इंटू 15, तो 25 इंटू 15 तो 250 इंटू 125, तो ये आ गया 375 वॉट। तो इतनी पावर इसको लगेगी, इस लड़के को, कहां से, फर्स्ट स्टेप से लेके 45 स्टेप तक चढ़ने में। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है जिसकी पावर अपने को दे रखी है 6 वाट, राइट, और टाइम कितना दे रखा है 6 आवर पर डे का, और हमें किसका निकालना है, एक दिन का ही निकालना है, तो ठीक दे रखा है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकालनी है, कंज्यूम इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है।
चलिए देखिए, यूनिट्स अभी हमने बताया था, यूनिट समझना है तो 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आर। तो बेसिकली हमें किलोवाट आर में आंसर निकालना है, यूनिट अपना बन जाएगा। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क कितना है, वर्क दे रखा है, ठीक है। और वर्क अपने पास क्या होता है, वर्क नहीं दे रखा, टाइम अपने को दे रखा है 6 आर, ठीक है, आर में दे रखा है, और ये दे रखा है 60 वॉट। क्लियर, 6 आर 60 वॉट। ठीक है, तो यहां से जो वर्क आएगा, वर्क नहीं दे रखा तो वर्क आ रहा है अपने पास 60 इंटू 6, ये आ रहा आंसर वॉट आर में, ये आ गया 360। तो वर्क इक्वल्स टू 360 वॉट आर। अब अपने को क्या चाहिए, किलो में। किलो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से हम कर देते हैं डिवाइड, तो ये बन गया किलोवाट। इससे ये गया, ये आ गया 0.36 किलोवाट आर। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है, वर्क बोल लो या फिर इसको एनर्जी बोल सकते हैं हम, और 0.36 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो कितने यूनिट्स होगी 0.36, तो इतनी यूनिट्स इसने एनर्जी कंज्यूम करी एक दिन में। क्लियर, तो ये था, कुछ नहीं करना था अपने को, मल्टीप्लाई किया, उसको हमने किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके बन गया किलोवाट आवर, खत्म। और किलोवाट आवर होता है अपना यूनिट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड इट्स पावर। तो कह रहा है कि एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस पर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो हो रही है 10 न्यूटन, तो पावर कितनी होगी। अब देखिए, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, नहीं याद तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू हो गया अपने पास वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट अभी अभी बनाया था हमने। तो एफ अपने को गिवन है 10, वेलोसिटी अपने को गिवन है 2, आंसर आ गया 20 वॉट। तो इजी सा क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट याद है ये कॉन्सेप्ट तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे वहां पे मॉडिफाई करके बना सकते हैं इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल अ पंप ऑफ 1 किलोवाट पावर टेक टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 400 मीटर, टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि एक पंप है जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वॉट पावर है इसकी, राइट। और वो लिफ्ट कर रही है 500 kg वाटर को, तो मास दे दिया है 500 kg, कितनी हाइट तक लिफ्ट कर रही है, तो 40 मीटर हाइट तक। तो सबसे पहले ना गिवन डेटा लिखने से ना हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, जबकि जी दे रखा है अपने पास, निकालना कितना टाइम कितना लेगा वो। तो देखिए, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ वर्क कैसे हो रहा है, हाइट की वजह से, तो वर्क इक्वल्स टू mgh अपॉन टी। अब ध्यान से देखें तो पावर गिवन, m गिवन, g गिवन, h गिवन, टाइम निकालना है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पावर 1000, m 500, g 10, h 40, टाइम, इसको उधर लेके जाते हैं, टाइम 500 10 अपॉन में, तो 3 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, राइट। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, तो इतने सेकंड इसको टाइम लगेगा, 2000 सेकंड। आर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय
60 इंटू 60। क्लियर? ये हो जाएगा अपना आर में, इससे ये गया, इससे ये गया, और छोटा करेंगे तो इसको 6 के टेबल पे जाएगा ये जाएगा 6 के टेबल पे 3 पॉइंट, ठीक है 18 3.33 करके, फिर और छोटा करेंगे इसको तो और वैल्यू कट जाएगी इसकी। तो क्या है ये वैल्यू 6 5 जा 30, फिर जाएगा 5 जा 30 305। तो ये आ गया आंसर 0.555 आर। क्लियर? तो अपना सेकंड में छोड़ देंगे, सेकंड तक कर देते हैं क्योंकि हाँ क्वेश्चन हमारे साथ ऐसा यूनिट में, तो सेकंड तक अपना पास काम चल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पूरे पावर को कैलकुलेट किया, पावर की स्टडी करी, उसके ऊपर बेसिस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो इजी सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है इससे एग्जाम में, तो इस न्यूमेरिकल जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे नए लेक्चर में हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।